महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। महादेव की कृपा आप सब पर ऐसे ही बने रहे। आप सब मस्त व्यस्त और स्वस्थ रहें। जो भी अपने लाइफ में आप चाहते हैं महादेव आपको ज़रूर दें, यही मेरी प्रार्थना होगी इस बार महादेव से। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विद श्री 111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम करेंगे डाइस रीडिंग। हम देखेंगे आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स और इंटेंशन क्या है, एक्शन क्या लेंगे, उनके मन में क्या चल रहा है। और लास्ट में हम देखेंगे महादेव की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते पे कैसी है और गाइडेंस क्या है इस रिश्ते के लिए। ठीक है, महादेव की तरफ से गाइडेंस क्या है और ये रिश्ते की इस रिश्ते के लिए ब्लेसिंग्स क्या है महादेव की तरफ से, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। दिमाग में इतना ज़रूर रखें, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन ना करें। ज़बरदस्ती से अपने आप को फिट इन करके रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। हमेशा रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें। आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक, सोशल मीडिया के लिंक्स, बाकी और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। कनेक्ट करें मेरी एनर्जी के साथ। अपने पार्टनर के बारे में सोचें, उनसे कनेक्टिविटी बनाएं। मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, क्लेम करें, कनेक्ट करें एनर्जी से। अपने पार्टनर के बारे में सोचें, उनका नाम लें। एंड प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। एंड प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। 2 1 2 3 3 6 1 3 एंड 6 2। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, साजिटेरियस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो ऑल साइंस रीडिंग है। ठीक है, इनिशियल्स जो हो सकते हैं ए, बी, सी, एल, एफ, आर, एस, टी, एम, के, यू, ये दिख रहा है मुझे। यस। सो यहाँ मुझे 2 और 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा रेपिटेटेड दिख रही है। 2 और 3 की एनर्जी देख रहे हो ना, 2 और 3 की एनर्जी जो है वो रेपिटेटेड है। सो 2 जो नंबर है ना, वो पार्टनरशिप, इमोशंस और कनेक्शन को बताता है, डिवाइन यूनियन को बताता है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। कनेक्शन जो है वो कैजुअल नहीं है। ये एक सोलमेट वाली एनर्जी आप लोगों को फील होती है, फिर कार्मिक सोलमेट वाली एनर्जी फील होती होगी आप लोगों को, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं और सपोर्ट भी है, एक इमोशनल बैलेंस भी है। चीज़ें ऐसी हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, अगर नहीं है तो इस टाइम ऐसी है। सो 2 और 1 की एनर्जी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी को बता रहा है। अट्रैक्शन जो है ना बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में अभी। ठीक है, बट ईगो क्लैशेस भी हैं क्योंकि नंबर 1 के साथ 2 है। सो पार्टनरशिप आप लोग चाहते हो, लेकिन अभी जो एनर्जी है वो ईगो क्लैशेस वाली एनर्जी है, जहाँ पे ईगो से आप लोग डील कर रहे हो एक दूसरे को। ठीक है, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगी वाली एनर्जी। तुमको पहले झुकना पड़ेगा, तुमको पहले एफर्ट्स लेने होंगे, तुमको ज़्यादा एफर्ट्स लेने होंगे, ऐसी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है मुझे। सो एक होता ना कि मुझे लीड करना है, मुझे लीड करना है, जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे करो, जैसे मैं चाह रही हूँ वैसा करो। और वो चाहना जो है ना वो एक दूसरे को दबाना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग लीड करना चाहते हैं तो आप लोग सही डायरेक्शन पे लीड करना चाहते हैं। एक दूसरे को सप्रेस्ड करने वाली एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, सो मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिवेट है दोनों के अंदर, इसलिए ही ईगो क्लैशेस होते हैं। अगर आप फीमेल हैं, फेमिनाइन है, आपके अंदर अभी तक फेमिनाइन एनर्जी थी और अभी अचानक से आपके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिवेट हुई है, तो आप ज़्यादा ईगो से डील करोगे। और क्योंकि आपको वो हमेशा फेमिनाइन देखे हैं, तो आपके अंदर जब मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिवेट होती है तो उनको बहुत ट्रिगर मिलता है कि ऐसा कैसा हुआ। सो वो एक एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे बैलेंस क्रिएट करने में आप लोगों को दिक्कत हो रही होंगी। जहाँ आप लोग पार्टनरशिप चाहते हो, जहाँ पे आप लोग म्यूचुअल कनेक्शन चाहते हो, लेकिन म्यूचुअल कनेक्शन चाहने
आपके लिए एक सही एफर्ट होना चाहिए। जो मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिवेट होता है ना, सो वो बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी का एक्टिवेट होना मतलब आपकी इम्बैलेंसमेंट को बताती है। जैसे पूरा जो पृथ्वी है वो पुरुष और प्रकृति के बैलेंस से ही चल रहा है। एक एनर्जी अगर ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी तो फिर इम्बैलेंस हो जाएगा पूरी पृथ्वी। सो वैसे ही हमारी बॉडी है कि एक एनर्जी जब इम्बैलेंस होंगी तो चीज़ें पूरी इम्बैलेंस हो जाएंगी। सो आप लोगों की जो एनर्जी है मस्कुलाइन एनर्जी वो इम्बैलेंस एनर्जी है, डिसऑर्डर्ड एनर्जी है, जहाँ पे ईगो ज़्यादा है। ठीक है, मुझे आपके पर्सन आपसे इमोशनली अटैच ज़रूर दिख रहे हैं। ईगो भी है और थोड़े सेंसिटिव भी हैं, मतलब अपने ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब ये इंसान ईगोइस्टिक तो हैं लेकिन कैसे चीज़ों को लेना वो उनको नहीं आता है। मस्कुलाइन एनर्जी होंगी बहुत एक्टिवेट, इनकी मस्कुलाइनिटी बहुत एक्टिवेट होंगी, ठीक है, लेकिन चीज़ों को कैसे लेना है, उसको कैसे संभालना है वो इनको नहीं पता है। सो ईगो हर्ट नहीं करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे। और अपने हिसाब से ज़्यादा चीज़ों को चलाना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। सो थोड़ी सी डोमिनेंट वाली एनर्जी है, सेल्फ फोकस्ड वाली एनर्जी है इनकी। रिलेशनशिप चलाना ज़रूर है, म्यूचुअल कनेक्शन ज़रूर चाहिए, लेकिन वो अपने हिसाब से चाहिए, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, सो फीलिंग्स में यहाँ पे पार्टनरशिप या म्यूचुअल कनेक्शन या यूनियन ज़रूर है, लेकिन वो थर्ड पार्टी के साथ है। थर्ड पार्टी मतलब या तो इनका बिहेवियर या इनका ईगो या इनकी फैमिली या इनके फ्रेंड्स या इनका करियर या इनके फाइनेंस या इनका टाइम नहीं देना, या जो भी है आप लोगों के बीच में जो चीज़ें ऑब्स्टिकल आ रही हैं वो चीज़। सो आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए इंसान कह सकते हैं। अब कॉम्प्रोमाइज़ कुछ भी हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब इनके हिसाब से आप चलो, ऐसी एनर्जी। ठीक है, या फिर ये इंसान मे बी आपके साइड से थर्ड पार्टी है, ये उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, क्योंकि म्यूचुअल कनेक्शन वाली एनर्जी है। ये इंसान को आपका साथ, आपका सपोर्ट, आपका प्यार ज़रूर चाहिए, लेकिन वो एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी यहाँ पे। ठीक है, एडजस्टमेंट वाली एनर्जी है। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आपको कोई मैसेज वगैरह जो है भिजवाएं, या फिर कुछ थर्ड पार्टी मतलब कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट ये ले यूनियन के लिए, क्योंकि वो भी एक एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान यूनियन तो चाहते हैं लेकिन वो एक्सटर्नल सपोर्ट से। मैंने बोला ना कि ये इंसान ईगोइस्टिक ऐसे हैं कि ये अपने ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। तो अपने ईगो को हर्ट नहीं करने के लिए इनको अपने आप को बचाना होगा, मतलब आपके पास आने से बचाना होगा खुद को। राइट, मन तो है बात करने का, मन तो है कॉल करने का, मन तो है कि हम मिले, बात करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, लेकिन वो अप्रोच जो रखेंगे इंसान, तो आपका रिएक्शन इनको नहीं पता क्या होगा। इसके लिए वो इंसान अपने ईगो को हर्ट नहीं करके किसी और से आपसे बुलवाएंगे, या फिर किसी के थ्रू आप तक मैसेज पहुंचाएंगे। अब ये कुछ भी हो सकता है, कोई ऐप के थ्रू हो सकता है, जैसे इंस्टाग्राम में कुछ स्टोरी पोस्ट करना, या फिर कुछ अपडेट करना और आपको कुछ इंडिकेट करना, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो उसके थ्रू से कोई मैसेज भिजवाना, या फिर कुछ टेलीपैथिकली कुछ टेक्निक यूज़ करना जिससे कि इनके मैसेज आप तक पहुंच जाएं। सो वैसी एनर्जी इनकी। ये इंसान यूनियन ज़रूर चाहते हैं, लेकिन डायरेक्ट आके यूनियन वाली एनर्जी इनकी नहीं है। ये इंसान किसी थर्ड चीज़ का सहारा लेंगे। ठीक है, सो इनकी एनर्जी थोड़ी सी क्लियर और थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है। मुझे इनकी एनर्जी बहुत कन्फ्यूजन वाली तो नहीं दिख रही, लेकिन यस थोड़ी सी कन्फ्यूजन इनको है कि कैसे ये इंसान आपसे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वही सेम एनर्जी है इंटेंशन में भी। ये नंबर 6 मतलब यूनियन का नंबर है, मैरिज कमिटमेंट का नंबर है, लवर्स की एनर्जी है ये। ठीक है, सो ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि सीरियस हैं आपके लिए, मतलब बहुत सीरियस हैं, मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन अभी इनकी चाल थोड़ी स्लो हो सकती है, या फिर थोड़ा डिले ये इंसान अपनी तरफ से कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, फैमिली अप्रूवल भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मतलब अगर आप लोग मैरिज प्लान कर रहे हैं तो वो सबकी मर्जी से होना चाहिए, सबके आशीर्वाद से होना चाहिए, सब मानने चाहिए, एक कैसी एनर्जी। सो फैमिली की अप्रूवल इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, मतलब ये सब इनके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, सो इंटेंशन इनके ऐसे है जहाँ पे मैरिज करना है तो सबके मर्जी से, सबके आशीर्वाद से करना है, ऐसी राजी। मतलब थर्ड पार्टी कुछ इन्वॉल्वमेंट है। अब ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, या इनका बिहेवियर, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ इनको आपको एक्सेप्ट करना है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो अगर मैरिज कमिटमेंट आप मांग रहे हो तो जब तक फैमिली अप्रूवल नहीं देगी तब तक ये इंसान डिले करेंगे। ये इंसान अभी ऐसे माइंडसेट में है जहाँ पे कोई माने चाहे नहीं माने, हम मैरिज करेंगे ही करेंगे, वैसे मूड में नहीं है। इनको है कि अगर मैरिज करना है तो वेट करना होगा जब सब लोग अप्रूवल देंगे फिर हम मैरिज करेंगे। सो वैसी एक एनर्जी में है। और सिर्फ मैरिज ही क्यों, यूनियन के लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर यूनियन की बात अगर कर रहे हैं तो आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, एडजस्टमेंट करोगे, तब ये इंसान आपसे रीयूनाइट करने का सोच रहे हैं। सो कुछ मे बी पूछेंगे या फिर आपको बोलेंगे कि आपको ये मानना होगा, वो मानना होगा, ऐसा कुछ। सो ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी ज़रूर है, लेकिन स्लो एनर्जी है, बट स्टेबल कमिटमेंट वाली एनर्जी है। ठीक है,
अब इनको ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है इस रिश्ते पे? यही ऑब्स्टिकल है कि ईगो इतना ज़्यादा है कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं हैं, ठीक है? वही एनर्जी है, सेम एनर्जी। बात देखिए, हम मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बार-बार एक ही एनर्जी आ रही है कि आप लोग किसी चीज़ में एडजस्ट नहीं कर रहे हो। अगर वो चीज़ एडजस्ट करने के लायक है, मतलब अगर आप कर सकते हो, रियलिस्टिक हैं उनके डिमांड्स, तो आपको मानने चाहिए। लेकिन अनरियलिस्टिक डिमांड्स अगर उनके हैं, तो आपको नहीं मानने चाहिए। जैसे कि वो इंसान मैरिड हैं और आपसे भी मैरिज करना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि आप उनके पहले मैरिड में कॉम्प्रोमाइज़ करें। ये बिल्कुल नहीं करना आपको, ठीक है? क्योंकि वहीं वहीं तक कॉम्प्रोमाइज़ करना है जहाँ पे आपकी सोल डैमेज नहीं हो रही है। ये जो एक अनरियलिस्टिक जो डिमांड होते हैं ना, और स्पेशली आजकल देखने को मिलते हैं ये सारी चीज़ें कि अनरियलिस्टिक डिमांड है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, मतलब ये सारी चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, नहीं करना है। देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब सामने वाला इंसान कुछ डिमांड आपसे कर रहा है। अगर वो डिमांड रियलिस्टिक है, तो फिर आपको उन डिमांड्स को पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 लोग जब तक एडजस्ट नहीं करेंगे, तब तक तो रिश्ता, मतलब रिश्ते में बैलेंस आएगा ही नहीं। सपोज़ ये इंसान कुछ ऐसी चीज़ें आपसे चाह रहे हैं जो कि आपके कंट्रोल में हैं और आप कर सकते हो, उससे आप डैमेज नहीं हो रहे हो। सपोज़ ये इंसान ये चाहते हैं कि आप जॉब मत करो। सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। ये चाहते हैं कि आप जॉब मत करो। अब अगर आप जॉब क्विट कर देते हो, ये इंसान के साथ आपकी स्टेबिलिटी कब तक है और ये इंसान कब तक आपकी लाइफ में रहेंगे, आपको नहीं पता है। जॉब आपका परमानेंट है, उससे आपका मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है। इनके अकॉर्डिंग चल के अगर आप जॉब छोड़ रहे हो इनसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, तो वो गलत होगा। समझ रहे हो ना? वैसी चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी है जो कि आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़े। ठीक है? अगर ये इंसान कह रहे हैं कि आपको बहुत बहुत देर तक ऑनलाइन मत रहो, ज़्यादा किसी से बात मत करो, तो ठीक है, वो समझ में आता है। बट ऐसी बातें जिनको कि आपसे किसी से मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसा कन्वर्सेशन जो कि आपको करने होंगे, इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन है, वहाँ अगर ये इंसान बोलेंगे कि नहीं बात करो, मत बात करो तुम किसी से, और वहाँ पे अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करें तो वो गलत है। मतलब रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक डिमांड्स आपको समझने होंगे। अगर इनके डिमांड्स रियलिस्टिक हैं तो आपको एडजस्ट करना चाहिए। अगर इनके डिमांड्स अनरियलिस्टिक है तो आपको एडजस्ट नहीं करना चाहिए। जहाँ आपकी सोल डैमेज हो रही है, जहाँ आपका अस्तित्व खत्म हो रहा है, वैसी जगह आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। यहाँ पे ऑब्स्टिकल ये दिख रहा है मुझे, जहाँ पे ऑब्स्टिकल इस रिश्ते में यही है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है? अच्छा, और एक चीज़, अगर ये इंसान आपसे डिमांड कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट, तो आप ये भी देखें कि ये इंसान आपके कहे पे वैसे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ और एडजस्टमेंट करते हैं कि नहीं। सिर्फ आपको कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्ट नहीं करना है, आपके पार्टनर भी उतने ही एफर्ट उनके हो, जो चीज़ आपको नहीं पसंद आ रही है, आप भी अगर बोल रहे हो तो क्या वो इंसान सुन रहे हैं, और आपके भी डिमांड में यही कहूँगी कि रियलिस्टिक होने चाहिए, किसी के अस्तित्व को ख़त्म करने की कोशिश ना करें। एक इंसान बहुत हँस किसी से बातें करता है और सामने वाले पर्सन को वो नहीं पसंद है कि इंसान सबसे हँस के बात करता है, तो आप अपनी हँसी बंद कर दोगे, ठीक है? तो आप अपने बिहेवियर में वो चीज़ लेके आ रहे हो कि मैं मुझे हँस के नहीं बात करना है, मुझे किसी से बात नहीं करना है। वो सामने वाला बंदा आपकी ज़िंदगी में कब तक रहेगा आपको नहीं पता है। कभी ऐसा होगा जब वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं है, वो किसी और के साथ है, या फिर कुछ भी सिचुएशन है, आपने अपना अस्तित्व ख़त्म कर दिया होगा उस टाइम तक, ठीक है? आप पहचानोगे नहीं, आपकी ज़िंदगी में वो तो नहीं है, आप खुद भी नहीं हो अपनी ज़िंदगी में। सो जो आपको डैमेज कर रहा है, वैसे डिमांड्स को आपको पूरा नहीं करना है। वैसे डिमांड्स जो कि आपके अस्तित्व को नहीं ख़त्म कर रहा है, उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, ठीक है? आउटकम में मुझे यहाँ पे रीयूनियन विथ बैलेंस दिख रहा है, मतलब बातचीत होती दिख रही है आप लोग की, मैरिज कमिटमेंट दिख रहा है मुझे, एंगेजमेंट दिख रहा है मुझे, स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे, जो कि इक्वल दिख रहा है। अब यही मैं बोल रही हूँ कि एक रिश्ते में दोनों को ही एफर्ट लेना पड़ता है, और दोनों ही सेम एफर्ट, सही डायरेक्शन पे एफर्ट जब लेते हैं, तो वो रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल होता है। सो वो एक ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे दिख रही है आउटकम में, जहाँ पे दोनों ही बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान आपसे कमिटमेंट वगैरह की कोई बात कर सकते हैं, या फिर कोई स्टेबिलिटी, रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे, रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है? सो यस, मुझे ये दिख रहा है। लेट्स चेक कि महादेव की ब्लेसिंग्स और गाइडेंस क्या है इस रिश्ते पे। तो पहले हम ब्लेसिंग्स देखेंगे, उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे, ठीक है? ट्वेन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के ऊपर महादेव की ब्लेसिंग्स क्या हैं इस कनेक्शन में। महादेव की ब्लेसिंग्स क्या है, वन मोर टाइम प्लीज़।
वाह क्या बात है, टेम्परेंस की एनर्जी है, ब्लेसिंग्स देखिए, दो जो बैलेंस नहीं आ रहा था आप दोनों के बीच में, वो बैलेंस आ रहा है। कोऑपरेट करोगे आप दोनों एक दूसरे को, ठीक है। अगर कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा था तो वो सोल्यूशन मिलेगा। एक ऐसी एनर्जी टेम्परेंस की एनर्जी है, विष्णु जी की एनर्जी यहाँ पे है, और ये एक बैलेंस को बताती है। विष्णु जी का काम क्या है? ऑपरेटर का काम है विष्णु जी का, है ना, संचालन का काम है। तो वो जो संचालन होता है ना कि एक रिश्ते को कैसे बेहतर करना है, अब दोनों इसके बारे में सोचने वाले हैं। पहले क्या हो रहा था कि आप ही सोच रहे थे, तो वो इम्बैलेंसमेंट थी। अब ये इंसान भी वो बैलेंस चाहते हैं तो इनको अपना ईगो ख़त्म करना होगा। इनको आप जिस तरह से एफ़र्ट ले रहे हैं उस तरह से इनको एफ़र्ट लेना होगा। इनको भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़, कुछ एडजस्टमेंट करने होंगे। सो जो सोल्यूशन नहीं निकल रहा था वो सोल्यूशन वाली एनर्जी है, देख रहे हो ना, सोल्यूशन वाली एनर्जी यहाँ पे है, फाइंडिंग सोल्यूशन की एनर्जी। कुछ ना कुछ ये इंसान सोल्यूशन को खोजेंगे, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, ये आपकी ब्लेसिंग्स है। जहाँ पे जो बैलेंस नहीं थी रिश्ते पे, वो बैलेंस अब आती दिख रही है, ठीक है। सो महादेव की ब्लेसिंग्स है। कमेंट में हर हर महादेव लिख के इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए, ठीक है। हम देखेंगे गाइडेंस क्या है महादेव की। डिवाइन प्लीज़ गाइड, महादेव गाइडेंस प्लीज़, इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है महादेव की ओर से? वन मोर टाइम प्लीज़। एक इनोसेंसी की ज़रूरत है इस रिश्ते पे, ठीक है। ओपन टू लर्न की एनर्जी यहाँ पे देखिए। हर रिश्ता आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, हर इंसान से आप कुछ ना कुछ सीखते हो। हर इंसान आपके लाइफ में टीचर का काम करते हैं, गुरु का काम करते हैं। वो कुछ ना कुछ लेसन्स आपको ज़रूर देंगे, आपको ये समझना होता है। सो ओपन टू लर्न, हर रिश्ते से आपको क्या सीखने मिल रहा है, हर मिनट में आपको क्या सीखने मिल रहा है, हर सेकंड्स में आपको क्या सीखने के लिए मिल रहा है, हर इंसान आपकी लाइफ में आपको आके क्या सिखा रहा है, इसके लिए ओपन होइए। मतलब क्या है ना कि ईगो बहुत ज़्यादा होता है ना, तो हम समझना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ईगो बहुत ज़्यादा होता है तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है, वो इंसान हमें क्या सिखाएगा, उन्हें तो हमें कितनी तकलीफ दी है, वो हमें क्या सिखाएगा। सो ये जो एटीट्यूड है, इसको जब आप छोड़ोगे, अपने आप को ग्राउंडेड करोगे, तो आप समझोगे कि वो इंसान भी आपको कुछ सिखा के गया, ठीक है। सो ह्यूमन की एनर्जी यहाँ पे देखिए, बहुत कुछ नहीं बनना है, देवता नहीं बनना है, बहुत शक्तिशाली, बहुत शक्तिमान नहीं बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है। न्यू बिगनिंग के लिए रेडी रहिए। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। न्यू बिगनिंग के लिए रेडी रहिए का मतलब ये है, कुछ लोगों के लिए नया कनेक्शन आ रहा है और कुछ लोगों के लिए आपके पास के पर्सन वापस आ रहे हैं। इनोसेंसी की एनर्जी वो बताती है हमें, जहाँ पे बहुत ईगो नहीं, बहुत छल कपट नहीं, निस्वार्थ भाव से प्यार करना, उसे हम कहते हैं इनोसेंस, है ना। निस्वार्थ भाव से जब आप किसी से प्यार करोगे, जब किसी को अपने मन में आप रखोगे, तो उस इंसान की एनर्जी भी आपके लिए वैसे ही रहेगी। सो एक इनोसेंस की ज़रूरत है इस रिश्ते में। ईगो बहुत ज़्यादा छल कपट में ना जाएं, रिवेंज में ना जाएं, मैं सबक सिखा दूंगी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, ऐसे एनर्जी में ना जाएं। बहुत निस्वार्थ भाव से प्यार करें, अपने प्यार को सच्चा, शुद्ध, पवित्र रखें, ताकि आपके पार्टनर पे भी वो एनर्जी काम करे। और ओपन टू लर्न वाली एनर्जी है, ठीक है। मतलब रिसेप्टिव मोड में रहिए कि जो भी चीज़ें सीखने के लिए मिल रही है उसे हम सीखेंगे और ग्रो करेंगे। सो ह्यूमन का काम क्या होता है? मनुष्य क्यों आते हैं धरती पे? सीखने के लिए आते हैं, है ना। ये स्कूल है अर्थ, हमने ये सब सुना है कि हम यहाँ सीखने के लिए आते हैं। तो जो भी सीखने के लिए मिल रहा है उसे सीखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। सो ब्यूटिफुल। एंड द चैरिट की एनर्जी है, डायरेक्शन, कंट्रोल, विल पावर, डिटर्मिनेशन, सक्सेस, एक्शन। क्या बात है। सो जो भी सीखने मिल रहा है उसको सीखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। कितनी सुंदर एनर्जी है ना। जो भी सीखने को मिल रहा है उसको सीखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। चैरिट का काम क्या होता है? चैरिट को हम योद्धा कहते हैं, कि योद्धा है वो सीखते हुए आया है अपनी ज़िंदगी से, अपने लाइफ एक्सपीरियंस से उसने अपने आप को ग्रो करते हुए आया है चैरिट। और एक टाइम पे ऐसा होता है कि चैरिट को सब कुछ पता होता है, कौन इंसान के अंदर छल कपट है, कौन इंसान मुझे यूज़ कर रहा है, कौन मेरे लिए है, कौन मेरे लिए नहीं है, कि सब कुछ चैरिट को पता होता है। सो ब्यूटिफुल। ये है महादेव की ब्लेसिंग्स और महादेव के गाइडेंस को ज़रूर से फॉलो करें। ब्लेसिंग्स के लिए हर हर महादेव लिख के क्लेम करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो। गाइडेंस मिली है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, हाइप करें वीडियो को। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू।